है गाइस, वेलकम बैक टू एनी अनदर वीडियो। तो आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। और ये रीजनिंग एक ऐसा चीज़ होता है जो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ लीजिए, एक बार अगर आप पूरा जड़ से पढ़ लीजिएगा तो आपका सब एग्ज़ाम कवर होता है। जैसे मैथ का लेवल अलग अलग हो सकता है कि मैथ में मान लीजिए कुछ अलग होगा, इसका लेवल वहाँ पे लेवल, लेकिन रीजनिंग का सब लेवल एक होता है। यहाँ पे जैसे पेपर कटिंग का क्वेश्चन आएगा तो मतलब लीजिए सीजीएल में जैसा आता है उस टाइप का रेल में भी आता है, तो मतलब सेम होता है। तो रीजनिंग आप प्रैक्टिस सेशन किसी का भी अटेंड कीजिए, आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मेरा ये दावा है। तो आप इस प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कीजिए। मैंने 25 क्वेश्चन लेके रखा है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा हम जैसे समझे हैं। और मेरा ये बेसिकली मोटो रहता है कि जल्दी जल्दी आप कैसे बना सकते हैं, मतलब कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे बना सकते हो, वो चीज़ होता है सिखाने का उद्देश्य मेरा। तो आप सभी देखिए, अभी बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये बेसिकली हेडिंग मतलब होता है ना, हेडिंग इमेज का वही क्वेश्चन है, छिपा हुआ आकृति वाला। आपको खोजना है कौन सा आकृति इसमें मतलब कट के बनेगा, तो ही जानते ही हैं। तो बहुत सारा क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके रखा है, तो एक एक करके मैं सॉल्व कराऊंगा, इसलिए आप सभी वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मिल कर सीखते हैं। तो दोस्त, तो देखिए यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा, मैं एक पेन चूज़ कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में थोड़ा सुविधा हो मुझे। तो दोस्त, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर अगर उस विकल्प का चयन कीजिए जो घुमाने की अनुमति नहीं है, जो सन्निहित है, यानी कि इसके अंदर है, इसमें से कौन सा फिगर बताइए। तो आप देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन को पहले उठाते हैं, चलिए इस ऑप्शन को यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप। यहाँ पे हमको कहाँ दिख रहा है, ये वाला नीचे यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिखा तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे ये वाला लाइन यहाँ पे नहीं है, देखिएगा ध्यान से। मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन गए, ये हमारा ऑप्शन कट कुट चला गया। अब चलिए हम फिर से खोजते हैं, इसमें देखिएगा यहाँ पे एक लाइन है, ये यहाँ पे एक लाइन है, चलिए देखते हैं ये वाला हो सकता है। यहाँ पे भी एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है, चारों तरफ तो लाइन ही है। चलो यहाँ वाला देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक लाइन है लेकिन ऊपर वाला लाइन सटा हुआ नहीं है। और यहाँ पे देखिए ऊपर वाला भी सटा है, नीचे वाला भी सटा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ नीचे वाला सटा है, यहाँ पे नीचे वाला सिर्फ सटा है, ऊपर वाला सटा नहीं है। मतलब हमारे ये भी ऑप्शन क्या हो गया, मामा बाड़ी चला गया। अब चलिए हम फिर से खोजते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। अब चलिए कौन वाला खोजेंगे, ये वाला या ये वाला, चलिए इसको पकड़ लेते हैं। तो ये कहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमको जहाँ तक नज़र आ रहा है यहाँ पे देखिए इस पार्ट में है शायद। तो देखिए यहाँ पे 3 लाइन आया है, 3 लाइन, तो 3 लाइन यहाँ भी आया है, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर देखिए फिर लाइन गया है, ऊपर भी लाइन गया है, लेकिन 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 यहाँ तक तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिए पूरा, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो स्क्वायर का जैसे शेप होता है उस टाइप का यहाँ पे शेप है, स्क्वायर के जैसा, स्क्वायर जैसा होता है ना इस टाइप का। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ त्रिभुज के टाइप का शेप है, और जबकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर टाइप का शेप है। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा कहाँ चला गया, तो भी मामा घर चला गया घूमने के लिए। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब चलिए हम देखते हैं कहाँ पे है ये वाला। तो ये वाला हमको ऑप्शन दिख रहा है मेरे दोस्त, कहाँ पे, बोलिए बोलिए बोलिए। तो इस पार्ट में देखिएगा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिखा, फिर देखिए इधर लंबा वाला दिखा, फिर यहाँ पे देखिए ये छोटा छोटा भी दिख रहा है, यहाँ दिखा एगो बड़ा, फिर देखिए यहाँ से एक भागा था इधर वाला, ये भी दिखा, फिर देखिए इधर आया था, सब कुछ है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, फिर यहाँ भी देखिएगा, फिर यहाँ पे देखिए इधर उठा, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, मतलब फिर इधर देखिए, फिर ये वाला भी, मतलब सभी है। तो यही ऑप्शन बेसिकली हमारा बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये क्वेश्चन। अब इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको देख के मज़ा आ जाएगा, और ये बेसिकली सबका फेवरेट होता है। क्या कहना चाह रहा है वह क्वेश्चन, चलिए हम भी पढ़ते हैं आपके साथ। तो देखिएगा ज़रा, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों की व्यवस्था क्रम अनुसार दर्शाता है, जो कि जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं, यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी का क्वेश्चन है बेसिकली। तो डिक्शनरी में जिस प्रकार से दिखाई देता है, मतलब अरेंज रहता है डिक्शनरी, जब आप खोलेंगे खरीदेंगे कभी भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तो वहाँ पे एक मतलब जो लेटर सब होता है, जैसे ए से कोई ऑप्शन स्टार्ट है तो एक के बाद फिर बी आता है, सी आता है, मतलब एक अरेंज होता है। फिर ए से ही स्टार्ट होगा तो फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे फिर सी आएगा, फिर कुछ आएगा, मतलब एक अरेंज होता है, मतलब डिक्शनरी के ऑर्डर में। तो ही हमसे पूछा है, तो हम भी चलिए प्रयास करेंगे डिक्शनरी में बनाने का। तो इसको डिक्शनरी में ऑर्डर अगर अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मेरे दोस्त ध्यान से देखिएगा। तो देखिए हम चलिए आपको दिखाते हैं बना के। तो यहाँ देखिए, यहाँ से जे 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 दिखा, मतलब इसको तो हटा दीजिए। यू 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 दिख रहा है, इसको भी हटा दीजिए। एन 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 दिख रहा है, इसको भी हटा दीजिए।
अब देखिए अब खेला स्टार्ट होगा। यहाँ पे सी है, यहाँ पे के का 11 होता है प्लेस वैल्यू, सी का 3 होता है, यानी ये पहले आएगा। फिर देखिए यहाँ भी सी दिख गया, यानी कि ये 2 और 5 में से कोई चीज़ पहले आएगा। तो देखिए यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, फिर से टी देखिए, यहाँ भी देखिए टी आया। यहाँ आई का बैलेंस वैल्यू 9 होता है और यहाँ पे 21, यानी हमारा कौन सा, तो हमारा आ जाएगा दोस्त मेरे, तो दूसरा नंबर हमारा आ जाएगा पहले। उसके बाद कौन सा, उसके बाद 5। तो देखिए दूसरा और 5 सभी ऑप्शन स्टार्ट है, 2 5 से ही सभी ऑप्शन स्टार्ट है, मतलब ये तो हमारा गया। अब चलिए फिर से हम खोलते हैं, यानी हमारा क्या 2 5 का खेल ख़त्म हो गया। अब 1 और 4 और 3 में देखते हैं। तो देखिए एन तो था, के था, के था। अब देखिए ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है और ऊपर में भी देखिए ई है। फिर देखिए टी है, फिर यहाँ भी देखिए ई के बाद टी है, फिर यहाँ भी ई के बाद टी है, फिर ई है, फिर ई है, यहाँ भी ई है, फिर यहाँ भी ई है, और फिर यहाँ पे देखिए आर है, और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ भी ई है। मतलब ये क्या है, तीसरा नंबर सबसे लास्ट होगा, ये तो हमें पक्का पता चल गया। यानी कि जो हमारा तीसरा नंबर होगा वो सबसे लास्ट होगा, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पे आप छांट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑप्शन गया, क्योंकि इसके तीसरे में लास्ट में नहीं है, ये भी नहीं है, यही ऑप्शन है। अब चलिए हम अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर लेते हैं, मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया, ये वाला ऑप्शन। तो चलिए हम और एक बार देख लेते हैं। तो कहाँ पे थे हम, तो मतलब 3 2 छट गया। अब देखिए 1 और 2 में करना है, साथ 1 और 4 में करना है, हाँ 1 और 4 में। तो देखिए यहाँ पे डबल ई, फिर देखिए आर है, और यहाँ भी आर है, फिर देखिए आई 9 होता है, फिर यहाँ पे देखिए ई 5 होता है, यानी पहले वाला हमारा आगे चला गया, यानी कि 1 नंबर 1, उसके बाद क्या, उसके बाद 4 आ जाएगा। तो देखिए 2 5 1 2 5 1 4 3 4 3, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी सबका फेवरेट होता है बेसिकली। तो इसको कैसे बनाना है, ये बेसिकली मिरर इमेज का क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि अगर ये लेटर्स दिया हुआ है तो इसके बगल में जो इमेज बनेगा तो वो कैसा होगा। तो के का इमेज कैसे बनेगा, तो ये के है, तो के का इमेज कैसे बनेगा, तो इमेज बनेगा तो मेरे दोस्त यहाँ पे के ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और फिर ऐसे के का इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप इसका आप जानते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए जो भी इमेज बनेगा वो तो सब में सेम बनेगा, ठीक ना दोस्त, सब में सेम बनेगा। तो आप कीजिए, क्या कीजिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास कीजिए, इससे आपका समय बचेगा। अब देखिए के का तो हमने इमेज बना लिया, अब देखिए सी का ऐसे बनेगा। अब हम ऐसे अगर सब कुछ बना के चेक करेंगे तो इसमें हमारा बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना है, आपको समय की वहाँ पर बचत करनी है, तभी आपका मतलब एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ताकि आप मैथ में टाइम दे सके या फिर कोई सी भी दूसरा चीज़ में टाइम दे सके। मतलब आपको समय को बचाना होगा। तो आप समय बचाने के लिए अभी क्या करेंगे, तो अभी मेरे दोस्त समय बचाने के लिए आपको ट्रिक का यूज़ करना होगा, मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा। तो ऑप्शन हटाएंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे के दिख रहा है, तो इस के को हटा दीजिए, काट दीजिए। अब मैं किचाइन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ काट कूट दे रहा हूँ, तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दोस्त मेरे आप ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए एक चीज़, इसी से आपका टाइम बचेगा। अगर आप यहाँ पे मतलब सजाने में देखिएगा कि अच्छे से लिखो ये करो, तो उसमें बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, आप कीजिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए और जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। हम कैसे बना रहे हैं वो उसको मत देखिए, मतलब हम यहाँ पे ऐसे काट कूट के कर रहे हैं वो सब आप ध्यान नहीं दीजिए, इस पर किचाइन पर मत ध्यान दीजिए, कैसे बनाना है उसको सीखिए। तो के सब में सेम था तो हमने काट दिया, यानी कि सबका सेम है, तो ये तो कोई ऑप्शनल एलिमेंट हुआ ही नहीं। तो देखिए सी इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, यानी सी में भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ। देखिए यू में देखिए, यू में हो सकता है, तो यू कहाँ गया, तो यू का हो गया दोस्त, यहाँ पे यू नहीं है, यहाँ पे एन है। तो एन का कैसे बनेगा, तो ये एन है, एन का इमेज कैसे बनेगा, तो एन का इमेज बनेगा, देखिए इधर है तो इधर आ जाएगा, फिर ऐसे करके बनेगा, ठीक ना दोस्त। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ये वाला जो डंडा है ये वाला इधर बनेगा और ये सीधा वाला डंडा इधर बनेगा। ध्यान से देखिए, ये तो एन है, एन, ये वाला देखिए यहाँ यू कर दिया, यानी कि इसका ऊपर में टॉप वाला है, नीचे डंडा है, यहाँ पे तो उल्टा कर दिया, यहाँ पे यू बना दिया, दैट इज़ ये ऑप्शन हमारा गया। यहाँ पे देखिए यहाँ भी सीधा है, यहाँ भी सीधा है। तो चलिए हमारा यहाँ पे तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया इस तरीके से। अब फिर से हमें जल्द, ये सब अभी मैं सिखा रहा हूँ इसलिए हमको टाइम लग रहा है, नहीं तो अगर आप बनाइएगा ना खुद से तो आपका दोस्त इतना समय बचेगा ना, आप हम क्या बताएं आपको, आप एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, जब मौका लगाइएगा ना तब आपको पता चलेगा। चलिए ऐप को पकड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐप देखिए ऊपर है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, लिखा नहीं रहा है, एक सेकंड। तो यहाँ पे देखिए ऐप ऊपर है, यहाँ पे भी देखिए ऐप ऊपर है, यहाँ पे भी देखिए ऐप नीचे आ गया। ये तो ऑप्शन हमारा है जिंदा है, इसको तो हटा ही दीजिए, पूरा कर दीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन गया। यहाँ पे ऐप है, देखिए ऐप कहाँ पे, ऐप का ऊपर है। यहाँ देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, इमेज में होता है कि आपका टॉप और बॉटम सेम होता है, यानी कि इसका इधर टॉप है तो यही टॉप रहेगा और बॉटम यही तो यही रहेगा, बस दायां और बायां चेंज होता है, मतलब लेफ़्ट राइट चेंज हो जाता है,
ठीक ना दोस्तों। टॉप बॉटम चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऐप है, तो ऐप का टॉप ऐप मतलब ऊपर ही रहेगा, तो ऐसे बन जाएगा, समझे ना, मतलब ऊपर में ही टॉप रहेगा। तो देखिए इसका टॉप नीचे आ गया, दैट मीन्स ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये इसका ऊपर है, इसका ऊपर है, तो हमारा बहुत सारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए फिर से इस बी को देखिए, यहाँ पे बी है, ये भी ऑप्शन गया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे भी बी है, बी सेम है तो बी को हटा दीजिए। एस देखिए, एस भी सेम है, एस को भी हटा दीजिए। यहाँ पे जी का देखिए, जी और यहाँ का जी देखिए, तो जी को पकड़िए, जी कहाँ गई, यहाँ देखिए, तो जी ऐसे है, जी ऐसे है, जी को ऐसे अगर करेंगे तो इसका कैसे बनेगा, टॉप को देखिए, टॉप सीधा ऊपर ही रहेगा, टॉप टॉप ऊपर रहेगा, तो इसका देखिए इसका टॉप नीचे आ गया है, दिखा आपको, तो इसका टॉप दोस्त नीचे आ गया, मतलब ये ऑप्शन गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना दोस्त। और यहाँ पे इसका 5 भी देखिए नीचे आ गया था, तो 5 इसका ऊपर है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बहुत ही आसान तरीके से, कैसे, तो बहुत ही आसान तरीके से, एक सेकंड रुकिएगा, हम इस पूरे किचन को हम साफ़ कर देते हैं, तो बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक ना दोस्त। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सब बनाना बहुत ही आसान है, आप मतलब बहुत ही कम टाइम में ये सब बना सकते हैं, तो सीखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा। तो ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेसिकली सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है, जैसे कि मेरा भी एक टाइम में था, है और रहेगा, हमको लगता है जहाँ तक। तो देखिए ये इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में, ध्यान से पढ़िएगा दोस्त तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर पार हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए दी गई आकृति में, लिखाता नहीं है शायद, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड दोस्त, एक सेकंड, हाँ आप लिखाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दी गई आकृति को सीट को मोड़िए और इस प्रकार से, मतलब ये खुला डाइस है, ये जो डाइस दिख रहा है ना आपको, ये खुला डाइस है, ठीक ना दोस्त। इसको हमें मोड़ के एक डाइस बनाना है, एक डाइस बनाना है। तो उस डाइस में फिर क्या पूछ रहा है कि एक के, ये जो एक दिख रहा है, तो एक के अंक के विपरीत फलक पर क्या होगा, यानी कि अपोजिट साइड में क्या होगा, तो एक के अपोजिट में क्या होगा, तो हमें पता करना होगी कि एक के अपोजिट में क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो इसका तो सबको ट्रिक पता ही होता है कि कैसे बनाना होता है इसको, तो हम चलिए आपको तो फिर भी बता देते हैं। तो ये जो दिख रहा है एक अंक छोड़ के, मतलब ये यहाँ पे है ना, तो इसका यहाँ पे देखिएगा एक है, तो इसका अपोजिट ये हो जाता है। उसी प्रकार ये 6 का अपोजिट ये हो जाता है, मतलब एक एक छोड़ के इसका यहाँ से डायरेक्ट, यानी एक अंक छोड़ के अपोजिट होता है। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट हो जाएगा 4, यहाँ पे देखिए 1 का अपोजिट हो जाएगा 2। उसी प्रकार ये 5 और 3 अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों बचा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक ना दोस्त। तो यहाँ पे 1 का अपोजिट पूछा था, कहाँ पे, तो एक का अंक, एक अंक के विपरीत फलक पे क्या होगा, तो 2 होगा, तो 2 हमारा आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा ये क्वेश्चन। तो देखिएगा इसको ध्यान से, अब इसको मैंने दोनों भाषा में लिख के रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि आपको समझने में ताकि थोड़ा सुविधा हो जाए। हमको इसका मतलब देखिए हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, लेकिन हमको इसका इंग्लिश मतलब अधिक सूटेबल लगता है पढ़ने में हिंदी से, हिंदी थोड़ा क्लिष्ट। तो दोस्त हम आपको कितना अच्छा से पढ़ा रहे थे, अभी कितना अच्छा से बता रहे थे, बीच में ही कौन कॉल कर दिया, कॉल कर देता है तो पूरा मेरा नेटवर्क का सिस्टम ही बिगड़ जाता है, पूरा कट गया, तो फिर से हमको रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो हम कहाँ पे थे, तो हम थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है कि ये हमको इंग्लिश में सूटेबल लगता है, और आपको भी लगेगा, ये हमको पूरा विश्वास है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन को हम देखिए, ये वो क्वेश्चन को पहले हम पढ़ के आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा है ही जो आप अगर आप बिना पढ़े इसको मतलब बनाना थोड़ा मुश्किल टाइप का हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन के बाद पढ़ के आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा दोस्त, रीता, क्या रीता दक्षिण पूर्व दिशा के सम्मुख खड़ी है, मतलब रीता जो है ना साउथ ईस्ट में क्या है, साउथ ईस्ट में दोस्त की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक ना दोस्त। फिर देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम वो 135 डिग्री, यहाँ पे आप घबराइए नहीं डिग्री को देखिए कि 135 डिग्री दक्षिण मुड़, ये क्या है, तो आप पागल हो जाएंगे, ऐसा मत सोचिए, हम आपको 2 सेकंड में चुटकी में बनाना सिखाएंगे इसको। तो देखिए 135 डिग्री, अभी इसको 135 डिग्री आप पढ़िए, लेकिन इस पर इसको आप देखिए घबराइए नहीं, हम इसको 2 सेकंड में बनाने का आपको सिखाएंगे अभी। तो 135 डिग्री क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त मुड़ जाती है, उसके बाद वो फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ जाती है, फिर ऐसे मुड़ जाती है, उसके बाद वो ऐसे मुड़ जाती है, मतलब फिर वामावर्त मुड़ जाती है, और वो अब किस दिशा में है। तो इसका क्वेश्चन को हम आपको एक बार थोड़ा शॉर्ट वे में समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एक बंदा है, यहाँ पे कोई बंदा है खड़ा हुआ है, या बंदी है, मुन्नी है समझ लीजिए, मुन्नी यहाँ पे खड़ा है, मुन्नी इधर देख रही है साउथ ईस्ट दिशा में, फिर है यहाँ से देख रही है, फिर ये इधर मुड़ती है, एक बार इधर मुड़ती है, फिर इधर मुड़ती है, इधर मुड़ती है, तो फिर पूछता है हमें क्या, फाइनली अब वो किस दिशा में है। तो वही हमें क्वेश्चन है कि ये जो दिशा है तो अब वो किस दिशा में है। तो देखिए ना अब उसका वो किस दिशा के सम्मुख है, यानी अब किस दिशा में खड़ा है। तो ये हमें क्वेश्चन पूछा था, हमें बताना है कि ये मुन्नी ये कहाँ पे खड़ा है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया शायद,
अब चलिए हम इसको पोस्टमार्टम करते हैं कि कैसे बनाना है इसका क्वेश्चन को। तो आप तो जानते ही हैं हम बेसिकली शॉर्ट ट्रिक आपको सिखाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक कैसे सिखाया जाए। तो देखिएगा, इसका आप इंग्लिश को पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक ना। हिंदी इसका थोड़ा क्लिष्ट है। अब चलिए हम पहले इसको कैसे बनाना है, इसका ट्रिक क्या वो आपको बताते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए एक कोई चीज़ है, मतलब एक दिशा का बनाते हैं, चारों जो दिशा होता है वो हम आपको बना के पहले दिखाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। देखिएगा, ये दिशा होता है, ठीक है। तो इसको क्या क्या कहते हैं उसका नाम भी हम लिख देते हैं। तो इसको देखिए, इसको कहा जाता है क्या, तो इसको कहा जाता है ईस्ट। ईस्ट यानी कि पूर्व, इधर से सूर्य देवता उदय होते हैं, ठीक ना देव। तो यहाँ से ये हो गया क्या, ये ईस्ट दिशा होता है। इसको साउथ कहते हैं, साउथ। साउथ का फिल्म देखते हैं ना, तो दक्षिण फिल्म, तो ये दक्षिण हो जाता है। तो दक्षिण लिखाता नहीं है अच्छे से, तो आप समझ जाइए यहाँ पे। तो इसको क्या कहते हैं, इसको दक्षिण कहा जाता है, यानी साउथ कहा जाता है, ठीक ना। साउथ की फिल्म देखते हैं हम लोग, बड़ी मज़ा आता है, मारपीट होता है, तब हम लोग पूरा हंसते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये साउथ हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है नॉर्थ। नॉर्थ यानी उत्तर। तो उत्तर के पहाड़ हिमालय पढ़े हैं हम लोग, तो ये हो जाता है उत्तर। उत्तर हो गया। अब देखिए इधर क्या होता है, तो इधर हो जाता है मेरे दोस्त वेस्ट। इधर वेस्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज़, इधर वेस्ट। ये जो है ये कितना है, इसका और इसके बीच में कोण बनता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अगर बोले एक बार मुड़ा, एक बार 90 डिग्री मुड़ा, मतलब अगर नॉर्थ दिशा में था और एक बार 90 डिग्री मुड़ गया, तो मतलब क्या इस दिशा में आ जाएगा। और देखिए, और ये जो आधा मुड़ेगा, आधा अगर मुड़ा तो मतलब क्या, आधा मुड़ा मतलब 45 डिग्री मुड़ा। बस यही आपको बस ध्यान रखना है। यानी कि अगर 90 डिग्री मुड़ा तो पूरा इधर आ जाएगा, फिर 45 डिग्री मुड़ा तो ईस्ट और साउथ यानी साउथ ईस्ट आ जाएगा। ऐसे आपको सिंपल समझना है। आपको समझ में नहीं आया, चलिए फिर से हम बताते हैं। अगर क्वेश्चन में कहे कि वो 90 डिग्री मुड़ा, 90 डिग्री राइट साइड मुड़ा या लेफ्ट साइड मुड़ा, कुछ भी देखो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा या क्लॉकवाइज, देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज मुड़ा है, तो अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ जाए तो, और यदि उसका मुख नॉर्थ दिशा में हो, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में हो, और यदि वो 90 डिग्री क्या मुड़ जाए, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, यानी दक्षिण वता मुड़ जाए, तो वो किस दिशा में हो जाएगा, तो उसका मुख अब ईस्ट दिशा में यानी पूर्व दिशा में हो जाएगा। यही बेसिकली इसका मीनिंग है। और यदि 45 डिग्री मुड़े, 45 डिग्री मुड़े मतलब आधा मुड़े, आधा मुड़े मतलब देखिए साउथ और ईस्ट दोनों में है, इसलिए साउथ ईस्ट हो जाएगा। यानी कि क्या, साउथ यानी दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। तो ऐसे आपको समझना है। अभी हम इंग्लिश को पढ़ के बताएंगे, तब आपको आसानी से आएगा। यहाँ तक आप समझे। और खाली जब भी मुड़ेगा तो 90 और 45 में ही मुड़ेगा। ऐसा नहीं देगा कि 44 डिग्री मुड़ता है या फिर 13 डिग्री मुड़ता है, ऐसा कभी नहीं आएगा क्वेश्चन। जब भी आएगा तो 90 या तो 45 या तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 90 और 45 कितना हो जाता है, बोलिए मेरे दोस्त, 135 डिग्री। ये तीनों में से ही क्वेश्चन जब भी बनेगा, इससे अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम फिर से क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है ट्रिक से उसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तभी आप इसको माइंड में रखिए, ठीक ना दोस्त। इसको पूरा हम मिटा देते हैं, तो ये मिट गया। अब देखिए, यहाँ से हम फिर से पेन को सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्त अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन को आप पढ़िए। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, रीता स्टैंडिंग फेस साउथ ईस्ट, यानी साउथ ईस्ट की ओर मुख करके खड़ा है। तो हम इसका ट्रिक बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया है हम कुछ नहीं जानते, ऐसे समझेंगे और लिख देंगे। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट दिया हुआ था, देखिए फेसिंग साउथ ईस्ट, यानी उसका मुख की दिशा में, तो साउथ ईस्ट में। तो हम भी क्या करेंगे, सिंपली साउथ और ये ईस्ट हमने लिख दिया, ठीक है, साउथ ईस्ट लिख दिया। अब देखिए क्या था, वो पहली बार जब मुड़ा तो क्लॉक वाइज मुड़ा कितना, 135 डिग्री। तो हम भी क्या करेंगे, तो 135 लिखेंगे। तो ये हमने 135 और क्लॉक वाइज, तो CW शॉर्टकट में हमने क्लॉक वाइज लिख दिया। फिर देखिए, फिर वो कहता है टर्न करता है एंटी क्लॉक वाइज 90 डिग्री, यानी फिर से हम लिख देंगे क्या, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, ये CW एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक ना। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या करा, फिर वो मुड़ता है एंटी क्लॉक वाइज हो गया। अब फिर से देखिए एंटी क्लॉक वाइज, तो हमने मुड़ा दिया इसको, कहाँ लिखा ना। फिर यहाँ पे देखिए, फिर 45 डिग्री क्लॉक वाइज मुड़ता है, फिर 45 डिग्री क्लॉक वाइज, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पे 45, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे मेरे बच्चे, तो क्लॉक वाइज, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए, फिर वो कहता है फिर 135 डिग्री फिर मुड़ी, लेकिन क्या अब एंटी क्लॉक वाइज मुड़ी, फिर से 135 डिग्री, तो 135 क्या एंटी क्लॉक वाइज, तो ACW, ठीक। अब देखिए, तो वो अब किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था। तो अब इसको यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं। अब इसका ट्रिक देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यानी कि इसको जो शॉर्ट तरीका से बनाना कैसे है उसको आप ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे अगर आपने मिस किया तो आपका मिस ही हो जाएगा, मिसेज फिर नहीं बनेगा, शादी नहीं होगा, नौकरी नहीं देगा, तो समझ रहे हैं। तो मिस नहीं कीजिए, नहीं तो मिसेज नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखा आपको, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। तो देखिए ये क्लॉक वाइज जो है, और
CW क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों आपस को काटता है, यानी काटता है। जैसे अगर क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ा है और एंटी क्लॉकवाइज यदि 90 डिग्री मुड़ा है तो ये दोनों काट के क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री यानी कि जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में है, ज़रा सा भी चेंज नहीं हुआ। यही बेसिकली मतलब है, नहीं समझे। देखिए यहाँ पे है, मान लीजिए किसी का मुख यहाँ पे है, कहता है वो पहली बार क्या कहता है, क्लॉक डिग्री 90 डिग्री मुड़ा, यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ा तो इस दिशा में आ गया, फिर कहता है एंटी क्लॉकवाइज मुड़ गया, मतलब फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यानी कि फिर क्या इसी डायरेक्शन में हो गया। तो मतलब अगर दो अगर मिल जाए सेम सेम तो उसको आप काट दीजिए, क्योंकि वही दिशा में 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, क्योंकि हमने इतना अच्छा से आपको समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में ना आए, ये हो ही नहीं सकता मेरे दोस्त। क्या नहीं हो सकता, तो ये हो ही नहीं सकता। तो एक सेकंड के लिए देखिएगा ध्यान से, हमने कचरा चीज़ को मिटा दिया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमने फिर से पेन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, तो हम उसी प्रकार से काट देंगे। तो यहाँ देखिए 135 डिग्री दिखा क्लॉकवाइज और यहाँ पे देखिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर इस दिशा में है और 135 डिग्री मुड़ के यहाँ पे आया, फिर 135 डिग्री इधर मुड़ा देंगे तो यहीं पे चल जाएगा, मतलब 0 डिग्री डायरेक्ट काट दीजिए, ठीक ना दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, 90 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये जो 90 और 45, इसमें भी 90 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 45 एक बार, फिर और एक बार 45, यानी कि एक 45 को काट दीजिए, मतलब एक 45 कर दिया। तो यहाँ पे फाइनली मेरे पास क्या बचा, तो फाइनली मेरे पास बचा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम एक चीज़ गलत लिख रहे हैं, यहाँ पे 90 नहीं, यहाँ पे देखिए क्या बचा, तो 45 बचा, ठीक ना दोस्तों, 45 सिर्फ। तो 45 डिग्री क्या, 45 एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए अब 45 डिग्री हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बचा, ACW। इसमें हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अगर आपको एक बार ये दिमाग में छप गया ना तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, ठीक ना दोस्त। तो हमारा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अब इसको चलिए हम इस कचरे को सारे को मिटा देते हैं, ठीक ना दोस्त। तो हमने सारे कचरे को मिटा दिया। अब देखिएगा, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा फेसिंग किस दिशा में था, तो साउथ ईस्ट में दिशा में था, तो हम साउथ ईस्ट सिचुएशन को बना लेते हैं। तो ये हो जाता है क्या, इसको कहते हैं ईस्ट और इसको कहते हैं साउथ, तो बीच में आ गया साउथ ईस्ट, ठीक ना। तो ये साउथ ईस्ट दिशा में है, ऐसी साउथ ईस्ट। अब देखिएगा कहता है एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा कैसे घूमती है, घड़ी टिक 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 ऐसे करके घूमती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे करके घूमेगी, ठीक ना दोस्त। तो ऐसे करके मतलब इधर ऊपर जाएगी, तो मतलब क्या, देखिए 45 में आधा घुमा दीजिए, तो फाइनली वो उसका मुख इस दिशा में हो जाएगा, वो बंदा यहाँ पे खड़ा होगा इस दिशा में, मतलब क्या, तो ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ईस्ट, ईस्ट यानी कि ये आंसर, और यहाँ पे पूर्व आंसर। तो आपको इसको अंग्रेजी में ज़्यादा सुविधा होता है, इसलिए आप इंग्लिश में समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, हम जानते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से समझाना था इसीलिए। और आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको गारंटी समझ में आएगा। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना मेरे दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, जो कि सबका पसंदीदा, सबका प्यार, पहला प्यार बोल सकते हैं। तो ये सबका पहला प्यार होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो ज़रा आप बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो को रोक के। तो सिंपली क्या कहता है, कागज़ के एक टुकड़े को मोड़कर क्रम से कागज़ के काटने पर तरीके निम्नलिखित आकृति में से दिखाया गया था। तो खोलने पर कागज़ इस प्रकार दिखेगा, यानी कि ये कागज़ है, पहली बार इसको ऐसे काटा, मतलब फुल्ली कागज़ था, तो पहली बार मतलब यहाँ पे देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो ये कागज़ था पूरा पूरी, यहाँ पे कागज़ था पूरा पूरी, पहली बार कागज़ को ऐसे मोड़ा गया, फिर यहाँ से ऐसे मोड़ा गया, अब फाइनली इसमें ऐसे ऐसे करके छेद कर दिया मशीन से। तो बोल रहा है इस कागज़ को जो खोलेंगे हम लोग तो कैसा दिखेगा, इसमें इस टाइप का दिखेगा, ये इस टाइप का दिखेगा, ये इस टाइप का दिखेगा, ये इस टाइप का, तो कैसा दिखेगा। तो ये है हमारा बेसिकली क्वेश्चन। तो कैसे बनाना है, तो यहाँ हमने पेन को सिलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा ज़रा ध्यान से मेरे बच्चे, ज़रा कैसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एक गोला है, गोला दिखा आपको, तो हमको भी दिखा, आपको भी दिखा होगा। तो यानी कि एक गोला है, जब यहाँ पे खोलेंगे इसको तो यहाँ पे नीचे भी एक गोला आएगा, क्योंकि एक बार नीचे तरफ मुड़ा था, तो यहाँ नीचे भी एक गोला आ जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी एक नीचे गोला आ जाएगा, यहाँ पे एक नीचे गोला आ जाएगा। ये लिखा था नहीं ना, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है हमको कि कैसे नहीं लिखा था। तो यहाँ पे भी एक गोला आ जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ भी एक गोला आ जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे इसको मोड़ा गया था, मतलब इसको अगर खोलेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये जब खुलेगा, ये जो खुलेगा तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक गोला था, तो यहाँ भी एक गोला आ जाएगा, यहाँ भी एक गोला, यानी कि बीच में तो 4 गोला होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए है, तो यहाँ पे नहीं है, ये गया, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यानी कि एक ऑप्शन हमारा सिर्फ हटा। तो एक ऑप्शन हटने से तो बात बनेगा नहीं दोस्त, हमको 4 ऑप्शन को हटाना होगा। तो कैसे आप हटाएंगे, फिर से ध्यान से देखिएगा। इसको देखिए, इस फिगर को, यहाँ पे इसको जब हम खोलेंगे तो यहाँ पे भी ऐसे बनेगा और फिर ऐसे ऐसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे, तीनों में से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर देखिए
इस फिगर को जब खोलेंगे तो यहाँ भी एक ऐसा बनेगा, यहाँ पे बिंदी रहेगा, फिर ऐसे करके मारेगा, ऐसे ऐसे तीर मारेगा। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, सॉरी, ऐसे ऐसे तीर मारेगा, ऐसे ऐसे की चाइन हो रहा फिर से। तो इसको मिटाते हैं, अच्छे से आपको दिखाते हैं। थोड़ी बात मेरा मतलब हम नया नया बना रहे हैं ना पेन से, तो इसलिए थोड़ा असुविधा हो रहा है। तो पहले ऐसे बनेगा, फिर ऐसे ऐसे सट जाएगा दोनों, ठीक ना, तो दोनों सट जाएगा, तो ऐसे बनेगा। फिर यहाँ पे भी ऐसे ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा आप, मतलब थोड़ा पतला बनेगा इस टाइप का, ठीक ना, तो ऐसे ऐसे बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 है, हाँ यहाँ भी दिखा दोगे, यहाँ भी दिखा दोगे, ये तो हो सकता है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे देखिए उल्टा बना दिया है, उल्टा, यानी कि यहाँ जैसे है इस तरफ तीर मारना चाहिए, तीर उल्टा हो गया, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गया। अब ध्यान से देखिए, यानी हमारे पास अब कौन सा ऑप्शन बचा, हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचा। अब तो इस 2 ऑप्शन से हमें क्या करना है, खेला करना है मेरे दोस्त, क्या करना है, तो खेल खेलना है। अब कैसे करेंगे खेल, तो आपको खेल खेलना हम सिखाते हैं। ये भी ऑप्शन गया था। अब देखिए इस ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको तीर दिखा, एक तीर दिखा, देखिए तीर का मुंह इस साइड में है, मतलब इधर जब खुलेगा तो इधर भी इस साइड में मुंह होगा, ठीक है, और इस साइड में भी इस टाइप में मुंह होगा, इस साइड में, ठीक ना दोस्त। मुंह को ध्यान से देखिए, इधर भी मुंह है, इधर भी मुंह है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इधर मुंह है, इधर भी मुंह है। लेकिन देखिए तीर इधर मारना चाहिए था, यहाँ पे तो सरासर अन्याय कर दिए। यहाँ पे देखिए कैसा है और यहाँ पे देखिए कैसा है, मतलब ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। तो हमारा बचा यही ऑप्शन। आप अगर पूरा अच्छी तरीके से मिलाना चाहे तो आप देख के मिला भी सकते हैं। चलिए हम आपको मिलान भी करके आपको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर मारा, इधर मारा, इधर भी मारा, सही है, 4 बिंदु 4 बिंदी भी है। अब देखिए नीचे साइड मारा, नीचे साइड, यानी ये बिल्कुल सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है मेरे बच्चे, तो शायद हमने कुछ एक क्वेश्चन टफ किया नहीं, यहीं पे है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इस क्वेश्चन में सिंपली है कि विषम छाटना है, मतलब ये 4 जो दिख रहा है, ये 4 में से एक हट के, एक पागल चोट्टा जिसको जेल में होना चाहिए, भाग के हम लोग के बीच में आ गया, तो इसको भगाना होगा। तो एक डिफरेंस है 3 सेम, तो हम डिफरेंस को हमें क्या करना होगा, खोजना होगा। तो कैसे खोजेंगे, तो वही हमें तो सीखना है कि दोस्त कैसे खोजेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी से वाई के बीच कुछ संबंध दिख रहा है, वाई से जे कैसे बनाएंगे। तो वाई का होता है मेरे दोस्त कितना, वाई का 25 हो जाता है प्लेस वैल्यू, जे का 10 हो जाता है, बी का कितना होता है, बी का 2। तो 25, 10 और 2 में क्या संबंध आ रहा है, तो हमको तो कुछ संबंध दिख नहीं रहा है, हमको कुछ संबंध दिख नहीं रहा है उतना अच्छा। लेकिन अगर हम 25 से 10 बनाना चाहिए तो इसको गोली मारिए। अभी 25 से 2 बनाना चाहिए तो कितना करना होगा, 25 से 2 बनाने के लिए हमको इधर 1 और इधर 2, यानी 3 प्लस कर देंगे। तो 25 से 2 बनाने के लिए हमें 3 प्लस करना होगा, तब बन सकता है, ठीक ना दोस्त। क्योंकि देखिए 25 से 1 जोड़ेंगे 26, 26 का 26 मतलब ख़त्म हो गया, 0 हो गया, और 1 और 2 यानी बी, तो ये बन सकता है। तो उसी प्रकार से अगर y से हम q बनाना चाहिए तो हमें 2 जोड़ना होगा। तो y का कितना होता है, 21 होता है। 21 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, तो 21 में हो जाता है u का 21 हो जाता है, और q का कितना, q का 17 हो जाता है। तो 21 से कभी बनेगा, तो नहीं बनेगा, मतलब चलिए ये विषम होगा या तो ये विषम होगा। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 18 में तो क्या होता है, 18 में अगर हम n बनाना चाहिए 14, तो n का 14 होता है। तो 18 में 14 घटाने के लिए जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पे, तो 3 जोड़ेंगे, तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ये लॉजिक नहीं है, हम गलत सोच रहे हैं। तो फिर से चलिए हम कुछ दूसरा सोचते हैं। मतलब यहाँ पे पागल चोट्टा है, यहाँ पे हमको ये पागल चोट्टा लग रहा है, तो इसको भी हम पागल चोट्टा घोषित करेंगे। कैसे, पेन और पेपर से। देखिएगा यहाँ पे क्यू यू है और यहाँ पे 17 है, यानी क्यू का वैल्यू होता है 17, क्यू का प्लेस वैल्यू कितना होता है, क्यू का प्लेस वैल्यू 17, और 21 का यू का 21 हो जाता है। तो 17 से 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ा, हमें +4 करना पड़ा, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है n का 14 प्लेस वैल्यू, फिर यहाँ पे r का 18 प्लेस वैल्यू। तो इससे करने के लिए क्या करना पड़ा, तो हमें फिर से 4 प्लस करना पड़ा। उसी प्रकार से देखिए a से हमें a का प्लेस वैल्यू 1 होता है और इसका प्लेस वैल्यू 5 करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, तो हमें भी +4 करना पड़ा। मतलब ये देखिए 4 4 4, यानी ये फॉलो कर रहा है, एक ये पागल चुट्टा है, मतलब कौन सा हो जाएगा, तो यही हमारा बेसिकली आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते ये हमारा जेल भेजना होगा इसको, ये पागल है, इसको हमने पागल को घोषित कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देख के तो बड़ी डरावना टाइप का लग रहा है, और ये है भी डरावना। क्यों ना डरावना हो, क्योंकि इसमें सब ऑप्शन चेक करना पड़ता है, और बिना ऑप्शन चेक करके हम नहीं बना सकते। तो जो बिगिनर होते हैं उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब एक समीकरण है, यहाँ पे 90 दिया हुआ है, तो इस 90 को हमें बरकरार रखने के लिए, मतलब यहाँ पे ये जो प्लस माइनस दिख रहा है, यहाँ पे खेल करने के बाद, यहाँ पे झोल करने के बाद हमारा 90 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2 चिन्ह को हम आपस में बदलेंगे, उसके बाद आएगा। तो ये प्लस माइनस को बदलना होगा, ये प्लस और गुणा को बदल लेंगे, या बगा, या फिर प्लस को, या फिर इसमें क्या बदलेंगे ताकि हमारा 90
मतलब इस इक्वेशन में पुट करेंगे प्लस माइनस को उल्टा पुल्टा करके, तो हमारा 90 आना चाहिए। क्वेश्चन आप समझते होंगे, अगर आप अच्छे बच्चे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम क्या एक ट्रिक लगाते थे बचपन में। तो यहाँ पे देखिए प्लस और गुना को अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पे अगर गुना दे देते हैं हम, तो गुना दे देंगे तो क्या आ जाएगा 32 गुना क्या आ जाएगा, तो 32 गुना 24 आ जाएगा। 32 गुना 24 प्लस 4 डिवाइड 16 माइनस 64 बराबर 90 आना चाहिए। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, 1/4 1/4 गया। अगर आप 32 का गुना इतना से कीजिएगा, फिर इसको प्लस कीजिएगा, माइनस 64 कीजिएगा, तो आपका 90 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 32 और इसको गुना कीजिएगा तो बहुत बड़ा अमाउंट आएगा, और इसको आप कभी भी 90 नहीं ला सकते माइनस करके 64। मतलब ये सरासर फेक है, यानी ये झूठा है, ये चोट्टा है, यानी कि ये गया। अब चलिए हम फिर से देखिए दूसरा को देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा इस ऑप्शन तो गलत हो गया, ऐसे एलिमिनेट करना होगा आपको, ऐसे तभी आपका मतलब जल्दी जल्दी आप बना सकते हैं टाइम बचा के। अगर आप एलिमिनेट नहीं कीजिएगा तो आपका समय बहुत खर्च होगा और आपका एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस बहुत ही घटिया जाएगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड और प्लस को अब चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 32 है तो 32 लिखिए, फिर यहाँ पे डिवाइड की जगह हमें प्लस की जगह डिवाइड कर देते हैं किससे, तो 24 से। फिर गुना के तो गुना ही रहने देते हैं। जो यहाँ देखिएगा 32 और 64 भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो अगर हम काटते हैं तो 8 दूना 16, 8 3 24, 8 से कट रहा और यहाँ 6 4 24 लेकिन यहाँ कैसे होगा, 24 भी नहीं कट रहा, 16 32 भी नहीं कट रहा। तो देखिएगा ध्यान से काटने का प्रयास करते, इधर 16 बार में कटा और यहाँ पे 12 बार में कटा। फिर से काट लेते हैं तो इधर 8 बार में, इधर कितना बार में, 6 बार में। फिर से काट लेते हैं तो इधर 3 बार में और इधर 4 बार में, यानी 3 और 4, और 3 और 4 कभी भी नहीं कटेगा, मतलब ये भी हमारा फेक हो गया। चलिए हम दूसरे की ओर फिर चेक करते हैं। तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है, समझ रहे हैं ना कैसे बनाना है। तो यहाँ पर फिर से देखिए, अब इसको चेक कर रहे हैं तो देखिए आपका इसमें समय खर्च होगा दोस्त, कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, आपको सब चेक करना ही होगा। ना ही मेरे पास है ना ही कोई बताएगा, हमको जहाँ तक पता है 24। तो 24 को हमने क्या कर दिया, 24 को हमने ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, गुना की जगह हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे एक सेकंड, तो यहाँ पे गुना डिवाइड कर दिया हमने, क्या 4 है। उसके बाद फिर क्या है, 4 के बाद डिवाइड की जगह गुना करना होगा 16, फिर माइनस 64 बराबर 90 लाना है, बराबर क्या 90 लाना है, ठीक ना दोस्त। तब देखिए डिवाइड करते हैं तो 4 कितना, 4 छः 6 बार में चला जाता है। 6 को अगर हम 16 से गुना करें, ध्यान देखिएगा, 6 को अगर हम मतलब एक सेकेंड, तो एक कोई आ गया था इसलिए डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। आप देखिए 16 है 64 है, 16 को 6 से गुना कीजिए, 16 चौक 96, इसमें 16 पंचे 80, 16 चौक 96, तो 96, क्या मेरे बच्चे 96। तो अब देखिए 32 प्लस क्या 96, फिर माइनस 64 बराबर 90 लाना है, क्या आएगा, एक सेकंड के लिए सोचिए। तो 32 में अगर हम 64 कर देंगे तो कितना आ जाता है, 32 गुना कितना आ जाता है, 32 गुना 64 आ जाता है, यानी कि माइनस करके माइनस क्या हो जाएगा, -32। अब देखिए 9 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में 3 जाएगा तो मेरे दोस्त बचेगा 6 और 90 है, यानी ये भी ऑप्शन हमारा फेल हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर इज दैट इज़ योर आंसर। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। देखिएगा 32 है तो 32 में अब हमें क्या करना होगा, 32 में अब हमें प्लस की जगह माइनस करना होगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस कितना, तो -24। फिर क्या देखिए गुना है तो गुना क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। फिर यहाँ डिवाइड 16 कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए माइनस की जगह प्लस करना होगा, कितना, तो 64 बराबर 90 लाना है। तब चलिए देखते हैं 90 आता है या नहीं। तो यहाँ 4 से काट लेते हैं सबसे पहले। देखिए 16 4, नीचे क्या आ गया, नीचे 4 आ गया। फिर देखिए 4 से काट इसको कट जाएगा तो 4 6 बार में चला गया। 32 में 6 जाएगा तो कितना आएगा, तो 32 में 6 जाएगा तो इधर में 2 4 और 2 6 आ जाएगा और 26 आएगा। 26 आ गया, यानी इस पार्ट का पूरा वैल्यू 26 आ गया। ध्यान से दिखिएगा, इस पार्ट का पूरा वैल्यू क्या आ गया, 26 है, यानी कि 26 और इधर 64, तो प्लस 64 जोड़िए तो 6 और 4 0, और देखिए 6 और 2 8 और 1 9, 90 प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से आपको बनाना था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। इसको कैसे बनाना है, ये भी उसी प्रकार से आप इसको चाहें तो अपने खुद से बना सकते हैं, लेकिन हमारा ये धर्म है, फ़र्ज़ है कि हम आपको सब कुछ सॉल्व करके दिखाएं। तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, कैसे, तो ज़रा ध्यान से प्रेम पूर्वक दोनों हाथ उठा के, कैसे, राधे राधे। तो यहाँ पे देखिए 8 भी है, फिर यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे क्या कहा है, तो हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, इतना हम
बदमाशी नहीं करते हैं, मतलब इधर उधर घुमा घुमा वाला बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा है, ए का अर्थ क्या है, जोड़ है, फिर क्या कहता है बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटा है, फिर यहाँ पे कहता है डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ भाग है। तो निम्न व्यंजक में मान रखिए और बताइए कि क्या होगा आंसर। तो यानी हमें आंसर बताना है कि आंसर क्या आएगा, ठीक ना दोस्तों। यहाँ पे जैसे ए है, ए के पास कुछ रखिए, ए के पास कुछ वैल्यू रखिए, फिर यहाँ पे ए के पास, फिर यहाँ पे ए के पास, फिर यहाँ डी के पास, सब में वैल्यू रखिए और बोलमास रूल का फॉलो कराते हुए आपको आंसर लाना है। तो चलिए हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी बनाने का प्रयास करते हैं और समय का बचत करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जहाँ तक हमको अभी भी दिखा तो यहाँ पे एक बार लिखना पड़ेगा। तो 8, सबसे पहले 8 लिखिए। यहाँ पे तो लिखा ही नहीं रहा है क्योंकि ये कलम हमको धोखा देने लगा अब, लेकिन हम धोखा देगा तो हम इसको पीट देंगे, अभी बहुत गुस्सा आ रहा है हमको। तो यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 हमने लिख दिया। फिर यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ है कि गुना यानी गुना है। फिर यहाँ पे देखिए ए, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। ए का मतलब क्या है, तो ए का अर्थ क्या है, क्योंकि देखिए बोडमास रूल में क्या होता है, BOD MAS बोडमास में क्या होता है, सबसे पहले बी यानी सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ना होता है। तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट दिख गया, तो हम इसका खेल अभी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक ना दोस्त। तो खेल ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा, तो खेल ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ए कहाँ दिखा, तो हमको ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ जोड़ है, यानी ए का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ यानी 4 और 5 डायरेक्ट हम 9 लिख देंगे, ठीक ना। हम उतना मतलब शॉर्ट करना है ना, जल्दी जल्दी बनाना है, तो इस तरह आपको आइडिया लगाना पड़ेगा दोस्त, कोई उपाय नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए सी दिखा, तो सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ घटाव है। यहाँ पे देखिएगा सी का अर्थ दोस्त घटाव है, तो यहाँ पे घटाव, तो यानी माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और फिर ब्रैकेट है, तो फिर हम ब्रैकेट देंगे। फिर देखिए ए का अर्थ क्या आता है, एक अर्थ जोड़ था, तो जोड़ कर देंगे, यानी कि इसको जोड़ना होगा। यहाँ पे जोड़ है, तो जोड़ कैसे करेंगे, तो 7 और 9, 9 7 कितना हो जाता है, बोलिए। तो 9 7 हो जाता है 16, 16 का 6, 16 का मेरे दोस्त 6, हाथ में रहा कितना, तो हाथ में रहा 1। यहाँ देखिए 9 और 2 कितना होता है, 11, 11 और 1 12, यानी 126, 12 यानी 126, तो 126 आ गया। फिर डी का अर्थ क्या आता है, डी का अर्थ भाग है, तो भाग हो जाएगा। भाग कितना से मेरे दोस्त, 14 से भाग देना होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 14 के बाद फिर ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ जोड़ है, तो फिर जोड़ करना होगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर 5 है, तो 5 लिखना होगा हमें, 5 लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे देखिए बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ गुना है, तो बी का अर्थ गुना है, यानी फिर हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा कितना से, तो 112 का डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ भाग है, तो भाग देना होगा। तो 16 का अगर हम 112 से भाग देंगे तो 16 कितना होता है, 16 85, 16 96, 16 70, 112, 16 70, यानी डायरेक्ट हम 7 लिख दिया हमने, काट दिया डायरेक्ट इसको। तो यहाँ पे ये हमारा फाइनल लॉजिक बन के आया, मतलब फाइनल इक्वेशन आया। अब इसको हमें फिर से सॉल्व करना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, तो 9 8 कितना हो जाता है, 72 हो जाता है। तो लिखिए मेरे साथ आप 72, 9 8 72, फिर देखिए माइनस है, अब डाइट करिए 14 से 196 माइनस खाएगा, तो 14 का फाड़ा में 196 कितने बार में आता है, 14 पंजे 17, 14 से 14 14 14 12 14 9 126 था, 196 नहीं 126, तो 14 पंजे 14 96 112 14 क्या था यार, 14 पंजे 70, 14 चौक 84, 14 97 14 112, 14 नाम 126, 14 10 140, 14 नाम यानी 9 बार में चला गया। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 7 कितना 35, हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलिए हम काट पिन बजाते हैं, तो 9 8 72, तो कितना 9 7 63, यानी 63 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो, ठीक ना दोस्त। और माइनस कर भी सकते हैं, तो 9 माइनस करेंगे, इधर 1 और 2 कितना आ गया, 3 6 में गया, 3 63 आ गया। फिर देखिए प्लस करना होगा, कितना होगा, तो हमें प्लस करना होगा 35, और 35 को प्लस करने तो आपको आता ही होगा कैसे करेंगे, तो 5 और 3 कितना हो जाता, तो 5 और 3 8 हो जाता है, और यहाँ पे 6 और 3 कितना हो जाता है 9, या 98 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप बड़ा ही आसान तरीके से बना सकते हैं। हम एक पढ़ के दिखाते हैं आपको। कहता है किसी निश्चित कोड भाषा में कहते हैं इसको TUR को लिखाया था, इसके रूप में लिखा गया, इतना नंबर के कोडिंग किया है। तो ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, तो इस टाइप से कोडिंग किया गया है, तो कहता है के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में इसको ये जो B से स्टार्ट हुआ H तक को किस प्रकार से लिखा जाएगा, हम इसको पढ़ के समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट लॉजिक में आएंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक ना। तो किस प्रकार लिखा जाएगा, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमको एक चीज़ दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये टी से कुछ लॉजिक बना है। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20, प्लेस वैल्यू मतलब एक का जैसे 1 होता है उसी प्रकार टी का 20 होता है, जैसे बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, उसी तरह टी का कितना होता है 20 होता है। तो देखिए 20 हमको दिखा, तो 20 तो हमको नहीं दिखा, तो 20 हमको नहीं दिखा। चलिए लास्ट वाला पकड़ते हैं, तो वाई यानी 25
वाई का 25 हमको कहीं दिखा तो 25 हाँ लास्ट में, यानी कि लास्ट का लास्ट के साथ कोडिंग किया हुआ है। यानी कि अगर हम ऐसे अगर करना चाहें, आपको दिखाना चाहें तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो हम आपको सबसे पहले दिखा था, हाईलाइट कर लेते हैं क्या, तो हाईलाइटर में शायद अच्छे से दिखेगा, तो यहाँ से देखने का प्रयास कीजिएगा। तो हाईलाइटर भी काम नहीं कर रहा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे क्या आ गया, 25 आ गया, तो यहाँ का 25 और यहाँ का वाई ये मैच खा गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए ई, यहाँ पे जो ई है कहाँ गया, तो यहाँ पे ई है जो आपको दिखा ना ई, तो इसका ई का प्लेस वैल्यू, यहाँ का ई का प्लेस वैल्यू देखिएगा, और यहाँ का देखिए 5 यानी प्लेस वैल्यू लिखा हुआ है। उसी प्रकार के का होता है 11 और यहाँ पे देखिए 11 है। तो उसी प्रकार से आर यानी 18 तो यहाँ पे 18 आना चाहिए, 9 यानी आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है, आर का होता है 18 प्लेस वैल्यू, नहीं यहाँ पे 9 है। तो कैसे लिखा है, तो आर का अपोजिट, यानी कि जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है जेड। उसी प्रकार जैसे बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा दोस्त वाई। उसी प्रकार सी का कितना हो जाता है, सी का हो जाता है एक्स। तो उसी प्रकार से आर का क्या होगा, तो आर का हो जाता है मेरे दोस्त, आर का क्या, बोलिए 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 बोलिए, तो इंडियन रेलवे, यानी आई का आर का आई प्ले उल्टा हो जाता है। तो आई का प्लेस वैल्यू 9 लिखा है, यानी कि आधा में 3 में क्या किया गया है, उल्टा लिखा गया है इसका अपोजिट का प्लेस वैल्यू, और आधा 3 में क्या किया, सिंपल इसका प्लेस वैल्यू लिख दिया है, समझे। तो ये लॉजिक था। अब आपको, अगर आप बिगनर होंगे तो आपको प्लेस वैल्यू के बारे में पता नहीं होगा, तो प्लेस वैल्यू पता करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो कहीं नहीं, वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बहुत ही मतलब ये सब 2-3-4 सेकंड का काम है, आप आराम से सीख जाइएगा। आप वीडियो को देखिए ना, हम आपका एक चीज़ डाउट क्लियर करते हुए चलते हैं हमेशा। तो आप देखिए, आपको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो इसको अभी इसको मिटा देते हैं, कचरा लग रहा है दिखने में, तब देखिएगा ध्यान से। तो आधा का लिखा है, तो यह एच का क्या हो जाएगा, तो आधा का क्या सिंपल लिख दिया है प्लेस वैल्यू, तो एच का 8 हो जाएगा। तो जिसके लास्ट में क्या है 8 है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये तो नहीं हुआ, ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए टी का क्या हो जाएगा, टी का 20 हो जाएगा। तो जिसके लास्ट में 20 है ये है, ये भी है। देखिए फिर से ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो ए का प्लेस वैल्यू 1 हो जाता है। तो जिसके लास्ट में क्या है 1 है, तो 1, तो 20 के बाद 1 है, यानी ये 20 है, 20 के पहले 1 है, इस ये तो नहीं था, तो 20 के पहले 6 है, तो ये भी गया हमारा। यहाँ पे देखिए 20 के पहले क्या है, तो 20 के पहले 1 है, ये भी हो सकता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे ई, आप देखिए 3 का आधा हो गया सिंपल प्लेस वैल्यू। आप देखिए ई का उल्टा, तो ई का क्या होता है अपोजिट, ई से इवनिंग यानी भी, इसका अपोजिट क्या हो जाता है, भी हो जाता है, यानी भी का क्या, तो मेरे दोस्त भी का हो जाता है 22। तो देखिए 22 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 22 दिखा आपको, और ये तो 2 छट गया, तो यहाँ देखिए 84, यानी ये बड़ा हमारा आंसर आ गया। फिर आर का 18, इंडियन रेलवे आई का 9 हो जाता, तो यहाँ पे 9 दिख गया। फिर देखिए बी का 25 होता है अपोजिट, तो 25 आ गया। तो ये हमारा बिल्कुल सही था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और तो दोस्त, ये वीडियो अब काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम का हो गया, क्योंकि आज हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है, इसलिए। तो अब इसका हम पार्ट 2, यानी कि अब इसमें हम देखिए, मेरे पास उतना भी मनी नहीं है जिससे हम डाटा डलवा के आपको अच्छी तरीके से, मतलब ये 30-40 मिनट का क्लास डालने में मेरा यूट्यूब में नेट बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है यार, 300-400 खर्च हो जाता है, और उतना मेरे पास MB है नहीं। मतलब समझ रहे हो, 300-400 क्या, 1-1.5 GB ख़त्म हो जाता है। वैसे हम किस ध्यान में थे पता नहीं, तो 1 GB ख़त्म हो जाता है। तो और हमको भी पढ़ना पड़ता है, क्लास करते हैं, हम भी प्रिपरेशन करते हैं, तो समझ सकते हैं आप, समय का महत्व भी है। और तो इसलिए हम नहीं डाल सकते। साफ बात यही है कि एक पार्ट में हम वीडियो को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो हम इसका पार्ट 2 बना देंगे। यहीं से स्टार्ट होगा। आप देखिएगा वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, यहाँ पे नीचे आप टच कीजिए, उसके नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे मैं पार्ट 2 बोल के लिंक डाल दूँगा। तो पार्ट 2 बोल के ऐसे लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ पे लिंक पे टच कीजिए, आप उस वीडियो में पहुँच जाइएगा। ठीक ना दोस्तों, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं इस टाइप से अलग अलग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हृदय की गहराई वाले प्रेम से राधे राधे। और पार्ट 2 को जरूर देखिएगा।